तो लीजिए जनाब, 2 अदद शिमला मिर्च आपने यूँ बारीक बारीक कट कर लेनी है। बंद गोभी हाफ़ पीस आपने कट कर लेना है। गाजरें आपने बारीक बारीक काट लेनी है। मटरों के दाने आपको चाहिए तकरीबन ये 200 ग्राम, और ये मैक्रोनी का 400 ग्राम का पैकेट मैंने एक ले लिया है। आलू मैंने क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इसके साथ ही हमें लहसुन प्याज भी चाहिए, और ये चीज़ें हमारी रेडी हैं। देगचे को हमने चूल्हे पे रख के पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल कर लिया। 2 टेबलस्पून नमक हमने डाला इसमें थोड़ा सा, और मैक्रोनीज़ हमने इसके अंदर डाल दी ताकि वो बॉयल हो जाएं। इनके अंदर आपने चम्मच हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, वरना ये नीचे लग जाती हैं। तो इनको अच्छी तरह जब गल जाएं तो आपने चेक करते रहना है। यूँ देखें, अब ये तकरीबन हमारी इस वक्त पूरी अच्छी तरह गल चुकी हैं। दूसरी तरफ हमने इसके साथ करना ये है कि जो वेजिटेबल्स हमारे पास मटर गाजर वग़ैरह है, हमने उसको पानी के अंदर गाजरों को डालना है हमने, और इसी तरह पे मटरों को डालना है, और आलूओं को हमने डालना है। तो ये तीनों चीज़ें हम डाल के इसको बॉयल होने देंगे। अच्छी तरह जब चेक कर लेंगे ये गल जाएं, ये भी और मैक्रोनी दोनों को हम इसको जो है ना वो स्टेन कर लेंगे, पानी इनका निकाल देंगे। ये एक हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आप देखिए ये हमारी जो है ना वो मैक्रोनी गल चुकी है बेहतरीन। इससे ज़्यादा नहीं आपने इसको गलाना। अगर आप इससे ज़्यादा इसको गलाएंगे पकाएंगे तो ये बिल्कुल हलवे टाइप बन जाएगी, जो अच्छी नहीं लगती। यूँ आपने इसको स्टेन कर लेना इसका पानी निकाल के। दूसरा स्टेप जो आपने लेना है, चूँकि हमने सारी चीज़ों को तैयार करना है फिर हम मिक्स करेंगे, तो दूसरे स्टेप में आपने कीमा ले लेना है। कीमे को आपने एक देगची में डाल के थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको बॉयल करना है, फिर इसको फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही हमें तीसरा जो काम हमने करना है वो भी आप ज़रा समझ लें। वो हम ये करेंगे कि प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च अदरक आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसको ग्राइंड करने के बाद आपने एक देगची में ऑयल डाल के उसके अंदर इसको डाल देना है, और जो आपने प्याज बारीक बारीक कटे हुए हैं उन प्याज़ों को आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के साथ ही आपने इसके अंदर जो आपके पास पेस्ट है टमाटर अदरक लहसुन का वो शामिल कर देना इसमें, और जो हमारे पास कटी हुई शिमला मिर्च और बंद गोभी है वो हम इस घी और मसाले के अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वेजिटेबल्स और मैक्रोनी बॉयल हैं वो हम इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। यूँ आपने चम्मच से बड़े एहतियात से इसको मिक्स कर लेना है, और 10 से 15 मिनट का दम लगाना है। तो इधर से ये मैक्रोनी तैयार हो चुकी हैं, और उधर से हमारा कीमा फ्राई हो चुका है। उस कीमे को इस वक्त आकर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये आप चेक करें कितनी खूबसूरत गाजरें और मटर जो है कितनी प्यारी लुक दे रही है। तो इसका टेस्ट भी ऐसा ज़बरदस्त बनेगा कि आप जो है ना वो वाक़यातन याद करेंगे कि कोई कुछ चीज़ बनी है। कीमा इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करके इसको हल्का हल्का चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अब हम इसको दोबारा, ताकि कीमे का टेस्ट मैक्रोनी के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए, हम इसको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए हम दोबारा इसको स्टीम देंगे, दम लगा देंगे, ढक्कन ऊपर रख के थोड़ी लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें ये कितनी खूबसूरत जो है ना वो पककर तैयार हो चुकी हैं। आलू मटर गाजर सब चीज़ें बेहतरीन गल चुकी हैं, भुन भी चुकी हैं, और बेहतरीन इनके अंदर मसाला ऐड हो चुका है, और अभी से इनकी खुशबू और इनकी लज्जत जो है ना वो फैल रही है। मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि इसको खा लिया जाए। यूँ आप इसको डिश आउट करें, एक बाउल में आप इसको निकाल लें, और बाउल में निकालने के बाद आप केचप डाल के इसको सर्व करें, ख़ुद भी और अपने मेहमानों के लिए अपने बच्चों के लिए। आप इसको घर में बनाएं, बहुत इजी बन जाती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन साफ़ सुथरी अच्छी वेजिटेबल मैक्रोनी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे जो है ना वो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। आप बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपके सामने एक नई रेसिपी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।